अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ए वेरी गुड इवनिंग। आज 19 जून 2023 है। 1865 के अंदर ब्लैक लाइव्स जो थी उनकी स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया। सो इंडिपेंडेंस प्रोवाइड किया गया कि नो मोर इंस्लेविंग ब्लैक लाइव्स, तो इसको फ्रीडम डे भी कहा जाता है। और आज के दिन जो है अमेरिकन मार्केट्स जो हैं वो टोटली क्लोज्ड हैं। करेंसी मार्केट्स जो है एज यूजुअल वैसे ही परफॉर्म करेंगी, लेकिन स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू बी क्लोज्ड। मेटल्स और एनर्जी ये क्लोज होंगे जी आपके पाकिस्तान के तकरीबन 11:30 बजे। और जो आपके इंडेक्स मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, दे आर गोइंग टू क्लोज एट 10 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। अमूमन जो है फाइनेंशियल ब्रोकरेज कंपनीज आप लोगों को इस नोटिफिकेशन बाय एसएमएस और ईमेल फॉरवर्ड कर देती हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, हम उसमें क्विक एनालिसिस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से कि जी पाकिस्तानी रुपी जो है उसकी टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से प्रिडिक्शन का क्या है, क्या नेक्स्ट होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 100 की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कोई इकोनॉमिकल कैलेंडर अगर है अवेलेबल उसके ऊपर भी हम थोड़ा रोशनी डालेंगे। एंड देन विल टॉक अबाउट नैस्डैक और क्रिप्टो करेंसीज। ओके, कीप इन माइंड ये जो वीडियो आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं ये सिर्फ एक फाइनेंशियल एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, जो कुछ मैं आपको सिखाऊंगा या बताऊंगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के लिए। इट्स ओनली फॉर एजुकेशनल एंड डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस ओनली। सो डोंट फॉलो व्हाट आई से। आप लाइसेंस और सर्टिफाइड ब्रोकर या लाइसेंस और सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएं अगर आपकी कंट्रीज में वाकई कोई सिंसियर अवेलेबल बंदा है या नहीं। ओके, सो लेट्स गो एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन। पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 100 की परफॉर्मेंस से पहले ना हम थोड़ा बिटकॉइन के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, हमारा स्टूडेंट प्लाव का सब्सक्रिप्शन ग्रुप है, उसके अंदर हमने मेंशन किया था। हमने मेंशन आज ही किया कुछ देर पहले, ठीक है। सबको लग रहा था कि जी बाइनेंस को जो है इश्यूज चल रहे हैं। बाइनेंस की एक वेबसाइट और एक कंपनी अलग है और अमेरिका के लिए अलग लाइसेंस उनके पास, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, binance.us अवॉइड्स एसेट फ्रीज, ठीक है। बाइनेंस अमेरिका ने उनके जितने भी असासे थे उनको फ्रीज होने से बचा लिया। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका एंड बाइनेंस यूएस हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट, आपस में इन्होंने इत्तेफाक कर लिया इन देयर लेंथी स्टैंड ऑफ। ऑन 17 जून ये इत्तेफाक हुआ है। दोनों पार्टीज ने एग्री किया है कि जो पेरेंट कंपनी है, जो ओरिजिनल कंपनी है, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर, जो भी आप उसको कंसिडर करना चाहो, एम्प्लॉयज जो हैं वो एक्सेस एसेट नहीं कर सकते अमेरिकन क्लाइंट्स के, जिसकी वजह से इन्होंने अवॉइड किया, यू नो दे अवॉइडेड फ्रॉम गेटिंग देयर एसेट्स फ्रोजन। तो दैट्स समथिंग वेरी नाइस। इससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस और बूस्ट मिल जाता है ट्रेडर्स को। नाउ जल्दी से हम देखते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से जी बिटकॉइन के चार्ट पर इस वक्त क्या हो रहा है। लेट्स सी द बिटकॉइन चार्ट। वेयर इज बिटकॉइन? मेरी tradingview.com पे ना पेड सब्सक्रिप्शन है, इसलिए यहाँ पर मैं पाकिस्तानी स्टॉक्स भी देख सकता हूँ। मैं कोई इंडिकेटर नहीं यूज करता स्वाय वेब ट्रेडर के इंडिकेटर के, इफ आई नीड सम, इफ आई वांट टू हैव फन। तो जी ये वीकली चार्ट है, हम डेली चार्ट पे चलते हैं, इतना ज्यादा हमने नहीं देखना इसको। लेट्स गो टू द डेली चार्ट। अब ऑफ कोर्स हम सबको तो इस स्टोरी का तो पता ही है ना। हियर द बिटकॉइन इट क्रैश फ्रॉम 67,000, 67,000 से तकरीबन आ गए जी 15,000 के पास पास। फिर 15,000 से इसने जंप लगाई ऊपर की तरफ। अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली बिटकॉइन ने जो गेन की है इन लोज के पास से, इट ऑलमोस्ट जंप बाय 96%, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डिस्टेंस मेजर करें, ये वैसे मैंने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। अब आप देखें कि मार्केट ने एक अच्छा खासा वैल्यू गेन की है फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, लेकिन इस वक्त जो है चार्ट पर रेड कैंडल्स की तादाद ज्यादा है और ग्रीन कैंडल्स की तादाद कम है। इन पैरेलल ये जो है एरिया, ये एक सपोर्ट एरिया है। ऑलराइट, दिस वन हियर इज अ सपोर्ट एरिया। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसके पास से आके प्राइस थोड़ा सा झिझक रही है। और आप अगर लास्ट 4 डेज को देखेंगे, क्योंकि डेली चार्ट है, 1 2 3 4, हमारे पास ऑलमोस्ट 4 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स आई हैं। सो इट्स ट्राइंग टू रिवर्स टुवर्ड्स द अपसाइड। लेकिन अगर हम सही मानों में बात करें, इफ यू वांट टू बी सीरियस हियर,
तो आप देख लो कि अब यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बनना शुरू हो गया। आपके पास हाई है इधर, फिर लोअर हाइज बनना शुरू हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास लोअर लोज आना शुरू हो गई, ऐसे ही है ना। अगर दो तीन लोअर लोज या दो तीन लोअर हाइज ट्रेडर को मिल जाएं, इसका मतलब जो है, इसका मतलब है कि उस एसेट का जो ट्रेंड है वो फिर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन की तरफ है। यहां से हमें पता लग रहा है कि मार्केट में बायर्स जो हैं वो स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं और शॉर्ट सेलर्स ज्यादा हैं। ओके, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फॉर बिटकॉइन फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस परस्पेक्टिव? ये जी हम, यहाँ पर ब्रेकआउट जोन था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, और यही पुल बैक का जो एरिया था ना वो एज अ सपोर्ट एक्ट करने की कोशिश कर रहा है इन, और बीच में आपके पास जी यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया, ठीक है, हियर 1 2 3 and 4। तो अगर ये वाकई जेन्युइन डब्ल्यू पैटर्न है, ये आप नेक लाइन को नापते हैं स्टॉप लॉस के साथ, हम अपने ट्रेडिंग कोर्स के अंदर ज्यादा तफसील से बताते हैं, ठीक है। तो इसके जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, उतना जो है आपका टारगेट होगा मिनिमम। सो लेट्स से आई वांट टू बाय हियर, ठीक है, यहाँ पर जी इसके नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, और ये इसका मिनिमम टारगेट हो गया अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर। हम कहते हैं जी कम से कम 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तो आप ट्रेडिंग करो ना, तो उसके मुताबिक जी इसका टारगेट बनता है 30,000। अब इसके ऊपर ये बैलेंस कर पाता है नहीं कर पाता, वो हम बाद में देखेंगे, वो सब चीजें बाद की बातें। इस वक्त हमने स्ट्रक्चर देखना था। स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग टर्म का, वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है। शॉर्ट टर्म की तरफ से अगर हम देखना चाहें, अगर हमने चार्ट पे ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म चार्ट्स आर दी एंट्री चार्ट्स। शॉर्ट टर्म चार्ट्स जो होते हैं वो एंट्री चार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,350 के पास पास यहाँ पे हमें जंप मिली, देन द मार्केट मेड अ न्यू लो। उस न्यू लो का थोड़ा सा नीचे आने के बाद अगेन बायर्स ने जो है इंटरेस्ट शो किया, एंड दे वांट टू ट्राई टू बैलेंस द प्राइसेस अबव दिस लेवल। ये 25,300 25,500 के ऊपर जो है प्राइस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तो चलो मार्केट में छुट्टी है ना, कल भी कोई इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिकल इवेंट या न्यूज़ या कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे और ट्यूसडे जो है मार्केट्स एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज के अंदर फंसी रहेंगी, एंड दे आर गोइंग टू मूव अ बिट स्लो। सो ये जी हमारी बिटकॉइन के ऊपर एनालिसिस थी। लास्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर, आफ्टर बिटकॉइन विल गो फॉर नैस्डैक, फिर हम पाकिस्तान रुपी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स की बात करते हैं। सो वेयर इज नैस्डैक? Oopsie, on silent पे। So let's go to Nasdaq. Here you go. ये जी Nasdaq spot का चार्ट है। Nasdaq जी it started to trend towards the upside. It's slow today. हमने एक फ्लोटर लगाया हुआ है, हमने बाय किया हुआ है Nasdaq, and it did make us good money. तो यहाँ पर आपके जी Nasdaq के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। आप गौर से देखें, यहाँ पर Nasdaq में एक बड़ा डिसेंट अप ट्रेंड है। बायर्स आर स्टिल इन कंट्रोल, बायर्स आर मेंटेनिंग द कंट्रोल। आपके पास मुसलसल जो है हायर हाइज वगैरह आ रही हैं, यू हैव डिसेंट हायर हाइज, ग्रीन कैंडल्स की तादाद भी ज्यादा है। लेकिन अब ये जंप कुछ ज्यादा ही लंबी लग गई है। यू नो दिस मूव फ्रॉम हियर, अगर हम इसको कैलकुलेट करें शॉर्ट पीरियड में अप्रोक्सीमेटली, ये जी आपके 20% गेन है इन 57 डेज, विच इज रियली अ लॉट। तो प्रॉबेबली हो सकता है कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट टेकिंग इन्वेस्टर्स जो है वो शुरू कर दें, तो नैस्डैक को थोड़ा सा झटका लगेगा। इट वुड कम अराउंड दीज लेवल्स, ठीक है, एंड देन इट कुड देन बाउंस अपवर्ड। तो ब्रेकआउट को भी बाय किया जा सकता है, या पुल बैक्स को डब्ल्यू पैटर्न्स की मदद से, इंडिकेटर्स की मदद से, या इन मखसूस जोन्स को जिनको ड्रॉ किए, इनको भी यूज किया जा सकता है फॉर मेकिंग एन एंट्री। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से नैस्डैक का जो ट्रेंड है या जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब जब मार्केट में ट्रेंड ऊपर की तरफ का हो ना, देन यू हैव टू बाय पुल बैक्स, ठीक है ना। क्योंकि हम अपने कोर्स में भी बताते हैं कि मार्केट जाती है जी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। तो अगर अब कंफर्म हो गया कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तीन हाइज आ गए, अब जब भी कोई पुल बैक आएगा उस पुल बैक को आप यूज करेंगे टू टेक एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाय अपॉर्चुनिटी। So we've covered Bitcoin, we've covered Nasdaq.
अब हम चलते हैं जी पाकिस्तानी रुपी के चार्ट की तरफ। लेट्स गो टुवर्ड्स द पाकिस्तानी रुपी। और आपको पता है कि पाकिस्तानी रुपी जो है एक सॉफ्ट करेंसी है। सॉफ्ट करेंसी की तारीफ कुछ यूं है कि करप्ट कंट्रीज की करेंसी को सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है। या वो कंट्रीज जिनकी इकोनॉमिकल इक्तिसादी हालात जो हैं जो कभी सुधर नहीं सकते, ठीक है, उसको भी सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है। और सॉफ्ट करेंसी जो होती है वहाँ के जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो शहरी हैं, उनकी मेंटेलिटी का भी अक्स होती है। तो हमें पता है कि जी कुछ भी नहीं चेंज हुआ ना होना है। सो पॉजिटिव रह रहे के हम सिर्फ धोखा देते हैं अपने आप को। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द पाकिस्तान रुपी इज डूइंग। यूएसडी पीकेआर मैंने 330 की प्रोडिक्शन दी थी लास्ट टाइम व्हेन आई डिड एनालिसिस। हम डेली चार्ट खोल लेते हैं। लेट्स ओपन द डेली चार्ट। पहले जी ये मैंने प्रिडिक्शन दी थी और मैंने बताया था कि जी एटलीस्ट 1 to 2 या 1 to 5 टाइम्स जो है ना, जहां पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे उधर से मार्केट ने जाना है। तो यहाँ पर जी स्टॉप लॉस था। ओके, एंड 1 to 2, 1 to 2 अप्रोक्सीमेटली अकॉम्प्लिश यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब आप गौर करना मेरे साथ। अभी यहाँ पे लोग जो है फिर नाराज होते हैं। आप इधर गौर करो। अगर मैं 1 वीक का चार्ट खोलता हूँ, ठीक है, तो ये जी हमारी परफॉर्मेंस है। ये अमाल नामा है, ये करतूत है जी। पॉलिटिक्स और लोगों, ताली दो हाथ से नहीं बचती। आई वुड ब्लेम द पीपल नॉट द पॉलिटिशियंस। ठीक है, ये देखो, हम बड़े खुशी से वोट देकर लोगों को लेकर आते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जी इन्होंने कैसे पहले परफॉर्म किया, फिर दोबारा ले आते हैं, फिर वही बंदा जो है वोटर्स के सर पे बैठ के उनके सर पे जूते मारता है, फिर भी समझ नहीं आती। तो ईच गवर्नमेंट इज रिफ्लेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है ना, वो अपनी परफॉर्मेंस, उनकी जो परफॉर्मेंस है उस मुल्क की करेंसी पे और उसकी स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट करती है। बहरहाल रुपी आपका जी ये यूएसडी पीकेआर है, जहां पाकिस्तानी रुपी जो है ये कोर्ट करेंसी है। तो अमेरिकन डॉलर जो है मजीद मजीद स्ट्रेंथ गेन करता जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऊपर की तरफ है पाकिस्तानी रुपी में। अब क्वेश्चन ये है कि अब पाकिस्तानी रुपी मजीद जाएगा कहाँ पर? ठीक है ना, दैट्स द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। एंड अगेन ये मेरा ओपिनियन है एंड आई कैन डेफिनेटली बी रॉन्ग। ऑलराइट, सो लेट्स चेक वेयर इज द पाकिस्तानी रुपी गोइंग। डेली चार्ट पर हम आ जाते हैं। ये आपका ब्रेकआउट हुआ था, फिर ये पुल बैक आया। पुल बैक आया, हम ट्रेंड ट्रेडिंग में सिखाते हैं ना स्टूडेंट्स को, वी टेल देम समथिंग लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ एंड शो यू। मैं इनको बताता हूँ जी, ये देखो, ये मार्केट ऊपर गई, आपसे मिस हो गई मूव। जब ये पुल बैक करती है ना इस तरह, ये ऊपर उसने न्यू एंट्री आपके लिए बनाई है। तो जैसे अब ये पुल बैक, चूंकि ट्रेंड ऊपर की तरफ का है, जैसे ये हाई टूटती है, इस न्यू जो पुरानी हाई बनी थी उसके ऊपर आप बाय कर सकते हो ब्रेकआउट के तौर पर। देन इट कम्स बैक, तो पुरानी हाई पे आप दोबारा बाय कर लो जो जहां से ट्रेड आपने मिस की थी। या अगर ट्रेंड वाकई ऊपर की तरफ है तो पिछला ब्रेकआउट, जो नया ब्रेकआउट है, आप उसको भी ले सकते हो। राइट, सेम कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानी रुपये के अंदर भी। ओके, यू कीप ऑन बाइंग डॉलर्स। सो लेट्स सी जी, इधर सेम कॉन्सेप्ट है। Let me grab the tool. Oops, इधर, ये देखिए, ये इधर गया, फिर ये इधर। ओके, देन इट शॉट अपवर्ड्स, है ना। अच्छा, ये जो पुल बैक यहाँ पर आ रहा है ना, ये वाला, इधर आपको मिलता है बायर फेलियर, ये सपोर्ट होती है। ठीक है ना, दिस इज सपोर्ट। यहाँ से इसलिए प्राइसेस उछल के ऊपर गई ना, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगेगा और एंट्री इधर ऊपर होगी। करेक्ट। और अगर हमने 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करना है, या हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि आगे मजीद होगा क्या इसके साथ, ठीक है, सो आई एम गोना गो हियर, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस। और मैं रखना चाहता हूँ जी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 to 5। ओके, तो नेक्स्ट जो है आपका टारगेट पाकिस्तानी रुपी पे इधर है 407।
तो पाकिस्तानी रुपी 460 पे रहेगा। अब ये कब जाएगा, व्हेन इट्स गोइंग टू गो, कितनी देर लगेगी, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, आई डोंट नो, इट कैन हैपन एनी टाइम, बट दिस इज वेयर इट्स गोइंग। फिर 700 800 पे भी आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाएगा। तो ये पाकिस्तानी रुपये के ऊपर हमारी एनालिसिस थी टेक्निकल परस्पेक्टिव से। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दी PSX 100, KSE 100, आप जो मर्जी इसको कहना चाहो। KSE 100 की भी सही धुलाई हो रही है। अब यहाँ पर मेरे जो जुमले हैं ना बायस हो जाएंगे, ठीक है। ये हम अगर वीकली चार्ट खोलते हैं, लेट्स सपोज हम वीकली चार्ट खोल लेते हैं, ओके। तो वी कैन ऑल्सो सी हियर कि 2013 तक का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है इसका। 2013 से लेकर ऑलमोस्ट 2017 तक इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। जो इंडेक्स में इंप्रूवमेंट आई है 2013 से लेकर 2017, वो जी 230% गेन हुआ। उसके बाद फिर माशाल्लाह नई एक वाइवा पास करके पार्टी आई पाकिस्तान को लीड करने के लिए। तो इन्होंने जी 48% इंडेक्स को गिरा दिया, रीस्टोर करने की कोशिश की, बट दे कुडंट। एंड अभी फिलहाल बहुत स्ट्रांगली, यू नो, दिस एक्सचेंज, द इंडेक्स इज स्टिल इन ए वेरी टाइट डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। जो हमारा इंडेक्स का चार्ट है, रेड कैंडल्स की तादाद ज्यादा है, बेरिश कैंडल्स ज्यादा हैं, लोअर लोज और लोअर हाइज बनती जा रही हैं। और आप देखो कि लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज भी जो थे, ठीक है, लास्ट 2, आज इंक्लूडेड टुडे एंड ऑन फ्राइडे, यू कैन सी के न्यू लोअर लो बनी, नेगेटिव कैंडल थी। और थर्सडे की जो कैंडल थी, बायर्स ने कोशिश की कि उस वीक की हाई को तोड़कर ये ऊपर जाए, लेकिन नहीं जा सके। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जितनी भी सेठ बरादरी है, ताजर हजरात है, जितने भी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स इस वक्त बैठे हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में पैसे इन्वेस्ट करने की। नया पैसा आएगा, फ्रेश इंजेक्शन जो है कैश का इंजेक्ट होगा, ग्रीन कैंडल्स की तादाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। मार्केट को जो ईंधन चाहिए ऊपर जाने के लिए, वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो इस वक्त मिल नहीं रही। अब ये जो नीचे प्राइसेस गिरेंगे ना, ये प्राइस इसलिए गिरेंगी बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स। उनको कोई लिफ्ट करा दे, कोई घास डाल दे, सो दैट दे कैन गेट हेल्थी एंड विल स्टार्ट ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द अपसाइड। सो वी विल सी आने वाले दिनों में होता क्या। बट ये जी पाकिस्तान का इकोनॉमिकल कैलेंडर है इस महीने का, जून के अंदर, ठीक है। दैट्स द इकोनॉमिकल कैलेंडर हियर। आप गौर करें कि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई चल रहा है बाय द वे, ओके। 2.4% एक्सपेक्टेड था, 1.6 आया, विच इज गुड फॉर द करेंसी, ठीक है। बैलेंस ट्रेड इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। प्रीवियस जो था वो 245 बिलियन था, जो एक्चुअल आया वो 597 बिलियन जून 12 को। दिस इज वेरी बैड। इसलिए आप यहां पर देखो चार्ट पर गौर से, आप देखना, वेयर इज जून 12, सिंस दैट टाइम। हम जून 12 को निकाल, ये देखें, ये जून 12 है, न्यूज बुरी आई, और तब से जो है इट्स टेकिंग ए डीप डाइव, ओके जी। तो जी ये एक हमने आपके लिए मार्केट ओवरव्यू किया। मेरी कोशिश थी कि मार्केट को जो है इस वीडियो को शॉर्ट रखा जाए, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट पॉसिबल। आई होप यू एंजॉयड। अब मेरे मंजन बेचने का टाइम आ गया है। हमारा इस वक्त वीडियो कोर्स जो है इट्स अवेलेबल फॉर परचेजिंग। आप वीडियो कोर्स के अंदर जो है हमारे दो ऑप्शंस हैं। अगर आपने सिर्फ वीडियोस लेनी है, ठीक है, इट्स ओनली फॉर 1000 रुपीज। अगर आपने वीडियो कोर्स विद इंस्ट्रक्टर सपोर्ट, जहां पर मैं अवेलेबल होता हूँ, एंड एक्सेस टू आवर फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप, उसके लिए आपको चाहिए, दैट्स गोइंग टू बी ओनली 3000 रुपीज। इट्स जस्ट वन टाइम पेमेंट। यहाँ पर जी मैं आपके ग्रुप्स में अवेलेबल होता हूँ, आपको वीडियोस देखनी होती हैं, मैं आपको साथ साथ छोटे मोटे असाइनमेंट्स भी देता हूँ। आई हेल्प यू, गाइड यू, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। प्लस हर वीक या 2 वीक्स बाद हमारा लाइव सेशन होता है, जहाँ पर जितने भी पेड मेंबर्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं कि जी जिस चीज़ की जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूछ सकते हैं। हमारे कोर्स का और ट्रेनिंग का जो मकसद है, आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना होता है, ताकि आपको किसी से मशवरे की जरूरत ना पड़े, ना आप किसी से कभी सिग्नल्स ले मांगे, ना कभी किसी से ट्रेड करवाएं। मजीद तफसीलात के लिए जी
जो हमारी कस्टमर सर्विस और सेल्स टीम है उनका व्हाट्सएप नंबर जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा एंड यू कैन कॉन्टेक्ट देम टू नो मोर। थैंक यू सो मच जी, आप एंजॉय करें, चिल करें एंड विल कीप ऑन कमिंग विद सम ऑफ दिस फ्री टाइप ऑफ कंटेंट। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ।